जय हिंद आकाश भाई। जय हिंद अर्पित भाई। हाउ आर यू? बढ़िया एकदम। अभी मैं जैसे बताऊं कि एयरफोर्स फेज 2 प्रोसेस की है ना, आपने क्वालिफाई भी कर रखा है। जैसे कि आपकी कौन सी एससी थी? मेरी थी 5 ASC जोधपुर। ओके, 5 एससी जोधपुर। तो वहाँ पे आप बताओ कि उसका प्रोसेस एकदम बढ़िया से, सो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा ये दूसरों के लिए। तो मैं जैसे बात करूँ वहाँ की कि आपने 5 एससी जोधपुर को अपना बढ़िया सा दे रखा है, आपने क्वालिफाई भी किया है अपना फेज 2। तो मैं जैसे बात करूँ कि हाँ, वहाँ पे कितने बच्चों की एंट्री थी, राइट? तो बताओ कि आप कितने लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी और कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। रिपोर्टिंग टाइमिंग भी अपना बताना। वहाँ पे एंट्री थी 350 बच्चों की एंट्री थी, मतलब रिपोर्टिंग थी। और उसमें से बच्चे आए थे 270 से 80 बच्चे आए थे। मतलब 60 से 70 बच्चे वहाँ पे एब्सेंट थे। ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम था हमारा 5 सुबह का 5 बजे। ओके। ठीक है। और मतलब स्टार्ट वहाँ पे 4:30 बजे से कर दिया था, बच्चों को लाइन में बिठाना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट बताने लगे थे कि ये डॉक्यूमेंट आपको मतलब बाहर निकाल के रख लेने हैं। ये मेन तो कंसेंट फॉर्म है, स्टार्टिंग में कंसेंट फॉर्म लेंगे आपसे और उसको भरना चाहिए। कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह भरवा के आपको लाइन में लगा देते हैं हाँ, एंट्री के लिए जस्ट। हाँ, ओके, हाँ, जब जैसे कि मैं बताऊं कि जब एंट्री हो जाती है, राइट, तो आपका रिपोर्टिंग करा आपने और वो जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं उन्होंने देखा और आपको एंट्री करा दिया। जस्ट इसके बाद का थोड़ा हाँ। प्रोसेस बताना कि आपको चेस्ट नंबर कैसे असाइन होता है, आपकी बायोमेट्रिक अंदर कैसे होती है ना, ये थोड़ा प्रोसेस बताना इसमें। वहाँ से फिर हमारे अंदर एंट्री होती है। एंट्री के बाद वहाँ पे पहले एक रस्सी लगी हुई होती है, वो हाइट के लिए होती है। जिनकी मतलब वो हाइट सही होती है उसको अंदर जाने देते हैं। और अगर किसी को डाउट होता है, हाइट कम रहती है ना, उसको फिर अलग से बिठा लेते हैं। ठीक है। फिर अंदर जाने के बाद हमको वहाँ पे टेस्ट नंबर मतलब 2 हैंगर होते हैं वहाँ पे। हमारा फर्स्ट हैंगर था, फर्स्ट हैंगर के अंदर मेरे 174 टेस्ट नंबर थे। वहाँ पर सीट लगी हुई है, सीट के ऊपर टेस्ट नंबर लिखे हुए हैं। और वहीं पर वो हमारी वो होती है ना आगे लगाने वाला टेस्ट, वो लगा हुआ था, वो हमने लगा लिया। उसके बाद वहाँ पे सबको कह दिया गया था कि आप फेज 2 का एडमिट कार्ड निकाल लो और फिर बायोमेट्रिक कराने के लिए हमको भेज दिया गया। वहाँ से फिर हमारी बायोमेट्रिक हो गई। तो आपकी बायोमेट्रिक हो गई, फिर इसके बाद में आप बताना, जब बायोमेट्रिक हो जाती है आपको चेस्ट नंबर दे दिया गया, देन आपको थोड़ा सा रेस्ट हुआ होगा, आई मीन, है ना। इसके बाद में आपको पीएफटी के लिए रेडी होने को बोलते हैं, है ना। सो पीएफटी के लिए आप कैसे रेडी हुए, और है ना आप मतलब शॉर्ट्स में यहाँ पे रनिंग करे थे ट्रैक पे, है ना, या फिर आप फुल ओवर पहने थे, तो थोड़ा सा बताना इसके बाद में। और आपका बैच कितने का था, है ना, ऐसा कुछ। बायोमेट्रिक होने के बाद हमको बता दिया गया कि आप हमको मतलब हैंगर से बाहर ले जाके फिर अलग अलग बिठा दिया गया। 3 ग्रुप बने थे 90-90 के। फर्स्ट नंबर का था, सेकंड नंबर का, थर्ड में 90 से कुछ ज्यादा ही बच्चे थे। और उसके बाद हमको मतलब ब्रीफिंग दी गई कि मतलब आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ बता दिया गया। और जैसे ही मतलब फर्स्ट ग्रुप की बारी आई, उनको खड़ा करके फिर थोड़ा वार्म अप कराया गया और फिर रोड पे ले जाया गया। ऐसे ही तीनों ग्रुप के स्टाफ को रोड पे रनिंग हुई थी 5 ASC जोधपुर के अंदर। तो इसके बाद में जैसे रनिंग कंप्लीट होती है, तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद में जस्ट ही एक्सरसाइज कराने लगते हैं या फिर थोड़ा सा बीच में गैप देते हैं टाइम का? बीच में 4-5 मिनट आपको मतलब कि रेस्ट करने के लिए मतलब टाइम देते हैं। और जस्ट 5 मिनट बाद हमको वहाँ पे एक पास में ग्राउंड है, वहाँ पे ले जाया गया था। फिर वहाँ पे हम जैसे 90 का रनिंग का ग्रुप था ना, तो 90 का 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 45-45। पहले पुश कराई गई। तो इसके बाद में जस्ट जितने भी पीएफटी क्वालिफाई होते हैं, है ना, पीएफटी क्वालिफाई करें, तो टोटल ये बताना कि पीएफटी में टोटल एक्सरसाइज वगैरह होने के, रनिंग होने के बाद पीएफटी में टोटल कितने क्वालिफाई हुए और कितने आउट हुए 90 के ग्रुप में? 90 के ग्रुप में हमारे हुए थे, मतलब पुशअप्स में मैं रनिंग में हुए 3 से 4 और 90 के ग्रुप में हुए थे। ठीक है। और ऐसे ही पुशअप्स में भी 2-3 बंदे आउट हुए थे। और स्क्वाट्स में मिला के 90 के ग्रुप में से करीब 10 से 11 बच्चे आउट हुए थे हमारे वाले। हाँ, तो अगर तुम्हें आइडिया हो तो ओवरऑल बता सकते हो पीएफटी में टोटल कितने क्वालिफाई होंगे? टोटल 270 में से करीब 30 बच्चे आउट हुए। ओके। सो अभी मैं बात करूं, अगर जैसे पीएफटी क्वालिफाई कर लिया आप लोगों ने, है ना, देन आपको भेज देते हैं रेस्ट के लिए, आप लोग रेस्ट करो। और बीच में जो उनका टाइमिंग होता है, राइट, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन कराते रहते हैं, ऐसा कुछ। और देन वो आपको बता देंगे कि आपका कब एसआरटी होने वाला है। अब आप थोड़ा बताएंगे एसआरटी के बारे में। एसआरटी वो मतलब कैसे करवाते हैं वहाँ पे, है ना। एसआरटी के लिए कुछ जो एमआर होती है, ओएमआर कैसे फिल करें, है ना, बहुत सारे डाउट होते हैं सभी के। ओएमआर कैसे फिल करें, या फिर उनकी बातें होती हैं कि
OMR फील तो कर लेंगे, बट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एसआरटी के वो समझ ही नहीं आते, कौन से नेगेटिव आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो इसका बारे में थोड़ा बताना आइडिया सभी को। देखो कई बच्चों को ये भी डाउट होगा कि जोधपुर में मतलब पुशअप्स में ज़्यादा होल्ड कराते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। 1 से 2 सेकंड का होल्ड कराया था हमारा, तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे इजली क्वालीफाई हो गए। और फिर वहाँ से आने के बाद हमको मतलब कहा गया कि अगर आपको नाश्ता करना है तो वहाँ पे फिर हमने नाश्ता करने के लिए गए, 50 रुपये लगते हैं। और उसके बाद हमको वापस हैंगर में बुला लिया गया और अपनी टेस्ट वाइज हमको सीट पर बिठाया। फिर वहाँ पे हमको बता दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट निकालने हैं, जैसे कि मूल निवास और फिर 10th और 12th की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट हो गए। और फिर इसके बाद हमको इंस्ट्रक्शन एसआरटी के दिए गए। वहाँ पे सीईओ मैम थी, उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको क्या क्या फिल करना है। और पहले मतलब आपको बोला फिल करना और उसके आगे लिखना भी है, कौन सा ऑप्शन आपको तो सही लगाना है वो लिखना जरूर है उसके अंदर। और ये सभी मतलब 30 मिनट में 35 मिनट करने हैं। ये मैंडेटरी है, आपको कोई सा भी सिस्टम सिलेक्ट नहीं रखना है, सबको करना अनिवार्य है, ये तो मतलब जरूरी ही है। ओके, तो थोड़ा सा लेवल बता। मतलब वो वहाँ पे सब आपको बताते हैं, वो लगा होता है प्रोजेक्टर, एक एक चीज बताते हैं, सिंगल चीज बताते हैं वो कैसे बननी है मार्कशीट। अपना आप खुद से मत बनने लग जाना, वहाँ पे आपको एक एक चीज बताएंगे, उसका ध्यान रखना है। I mean, जो एसआरटी मेरे ख्याल से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें केयरफुली सुनना है बस। हाँ, ये जरूरी है। और एसआरटी का लेवल वैसे ज्यादा इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। माने तो वैसे लड़कियों से बहुत आसान है कंपेयर तो, बहुत कम बच्चे आउट हुए थे। टोटल 270 बच्चों में से करीब 15 से 20 बच्चे हमारे आउट हुए। अभी क्लियर है, ज्यादा टफ नहीं था, एवरेज था। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि एसआरटी के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे किसी के लिए जो अभी जा रहा है फेज 2 के लिए, तो एसआरटी के लिए कुछ टिप्स बता दो उसको। एसआरटी तो आप मतलब जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है ना वो लगा के जाओ। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ज्यादा नेगेटिव भी नहीं थे, जैसे गर्ल्स बता रही थी ना उतने नेगेटिव नहीं थे, लेकिन बॉयज के एवरेज थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे समुद्र में एक बच्चा डूब रहा है, तुमको तैरना नहीं आता है तो मतलब तुम क्या करोगे। उसका ऑप्शन था कि रस्सी आप ढूंढोगे, रस्सी ढूंढकर समुद्र में फेंकोगे, लाइफ जैकेट लेकर समुद्र में जाओगे और आसपास के लोगों की हेल्प के लिए चलाओगे, कुछ नहीं करोगे क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। ऐसे मतलब 4 ऑप्शन आपको नेगेटिव लगेंगे, इसमें से लेस नेगेटिव आपको सिलेक्ट करना है। ओके, क्लियर। सो एसआरटी का सब ऐसा ही करना है जो आपने बताया, और मतलब जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें केयरफुली फॉलो करो, देन आप एसआरटी क्लियर मतलब क्लैरिफाई कर सकते हो। सो अभी मैं जैसे बताऊँ, टोटल एसआरटी में आपने बताया कि कितने लोग मतलब है ना क्वालिफाई हुए एसआरटी का, और देन अब मैं चलता हूँ जीडी में, है ना। जीडी को वहाँ पे बताना कि ग्रुपिंग कितने लोगों की। ग्रुपिंग हुई थी 18 बच्चों की हुई थी, टोटल हमारे 12 ग्रुप बने थे वहाँ पे, 11 से 12 इतने थे। जीडी से पहले हमको वो खाने के लिए भेज दिया गया था, वहाँ पे 100 रुपये लेते हैं वो, और फिर लंच पे कराया था। उसके बाद ग्रुप बना दिया और फिर वहाँ पे को ले गए ग्रुप, 3 ग्रुप एक साथ चल रहे थे वहाँ पे अलग अलग। तो जीडी के लिए जैसे आपने बताया कि ग्रुपिंग इतने की थी और इतने सारे हमारे ग्रुप बने, देन आप बताओ कि जीडी में आपके जैसे आपने जीडी दिया तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने जीडी क्वालिफाई भी किया, तो जीडी के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताओ, और ये भी बताना कि आपने मतलब 1 मिनट नरेशन जैसे देते हैं ना ऑफिसर, 1 मिनट में आपने कैसे अपना इंट्रो दिया, है ना, इंट्रो दिया आपने, फिर नरेशन भी दिया होगा। सो पहले तो बताना कि टॉपिक कौन सा था, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। मेरा टॉपिक था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो इसके बाद में जैसे आपने जीडी में राइट जीडी आपने करी होगी, तो जीडी का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना सभी से, कैसे कैसे जीडी होती है वहाँ पे। देखो वैसे अगर आप बाहर देखोगे ना तो बाहर कुछ ज़्यादा ही हवा बना रखा है, जीडी मतलब इतनी टफ होती है, ऐसी होती है वैसे, लेकिन वहाँ पे मैंने जाके देखा इतनी टफ नहीं है, क्योंकि वहाँ के इंस्ट्रक्टर है ना वो भी मतलब फुली कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और कई बच्चे नहीं अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर उनको कहा टाइम दिया अच्छे से और उन्हें जानबूझ कर बुलवाया था। मतलब कई बच्चे बहुत स्लो बोल रहे थे। अच्छा, पता है कई बच्चों का डाउट होता है कि वहाँ हिंदी में नहीं बोल सकते, इंग्लिश में ही बोलना है। अगर अच्छा क्या ऐसा है कि ऑफिसर बोलते हैं कि तुम जहाँ पे लैग करो तो हिंदी बोल सकते हो? हाँ, अगर कोई 1-2 प्रॉपर मतलब वर्ड है जो आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप 1-2 वर्ड यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं आप फुल्ली हिंदी में वहाँ बोलने लग जाओ, ये नहीं चलेगा। बोलना इंग्लिश में ही है, लेकिन अगर 1-2 वर्ड मतलब जहाँ पे अटक रहे हो उसको इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बोल सकते हो। सो बढ़िया रहा। आपने कितनी बार पार्टिसिपेट करा था?
मैंने पार्टी से 3 से 4 बार किया और इनिशिएटिव भी मैंने किया था कुछ ओके, भी इनिशिएटिव भी आपने लिया। हाँ हाँ मैंने लिया था। बढ़िया। सो आपका जैसे ही ये सब जीडी हो जाती है राइट, तो बताना ओवरऑल जीडी में कितने क्वालिफाई हुए? क्वालिफाई पहले मेरे ग्रुप में बताऊं तो 18 में से सिर्फ एक बंदा आउट हुआ था, और वो भी जब हुआ था वो अपना इंट्रोडक्शन सेशन दे दिया और उसने ज्यादा पॉइंट भी नहीं रखे और बहुत शॉर्ट पॉइंट थे और कॉन्फिडेंस नहीं था। वो नीचे फर्स्ट की ओर आंखें मतलब नीचे देख रहा था, ओके, मतलब नहीं उसने हमारे साथ मतलब आई कांटेक्ट किया, कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन था इसलिए वो आउट हो गया। ओवरऑल देखे तो 15 से 20 बच्चे आउट हुए थे। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूँ कि जैसे जीडी में जब तुम इंट्रो दे रहे होते हो तो इंट्रो अगर कॉन्फिडेंस के साथ में दो बिना फंबल हुए तो वो ऑफिसर समझता है कि हाँ इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, लाइक वो पहले कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं वहाँ पे। हाँ ऐसा कुछ। सो अभी बताना ओवरऑल अगर आइडिया हो तुम्हें अप्रॉक्स में, तो ओवरऑल जीडी जब सबकी हो जाती है जीडी तो कितने ओवरऑल क्वालिफाई होते हैं? और वो होते हैं देखो टोटल मतलब बच्चे की रिपोर्टिंग थी 350 में से 270-80 बच्चे थे आए हुए थे, और उनमें से टोटल जब लास्ट में काउंटिंग की बाहर जाने से पहले मतलब हमको छोड़ने से पहले 180 बच्चे थे। ओके, हाँ 180 बच्चों को मतलब मेडिकल कार्ड मिला था, मेडिकल कार्ड मिला था। जैसलमेर के लिए। हाँ तो थोड़ा वो वाली फीलिंग बताना जब जैसा ही रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो जाता है जीडी का, इसके बाद में मेडिकल कार्ड आता है, थोड़ा वो वाली फीलिंग बताना क्या ही होता है वहाँ पे? देखो एसआरटी में तो वहाँ पे मैम ने एक बार बता दिया था, लेकिन जीडी के अंदर तीन अलग अलग रजिस्टर थे। पहले रजिस्टर में हमारा नाम नहीं आया, फिर पहले धड़कन थोड़ी नीचे थी, फर्स्ट रजिस्टर में नाम नहीं आया, जब हमको थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक है नहीं आया, फिर मैम ने सेकंड खोला, फिर वापस धड़कन से ऊपर नीचे होने लगी, उसमें भी नहीं नाम आया, फिर हमको लगा चलो बच गए। फिर थर्ड रजिस्टर लास्ट रजिस्टर ओपन किया, उसके अंदर बच्चों के नाम नहीं लिए, लेकिन जब हमारा रोल नंबर निकल गया हमसे आगे मैडम चल गई, फिर हमको फिर ऐसे लगा कि हाँ अब तो हो गया, अब तो हो गया क्लियर, अब तो मेडिकल कार्ड लेके ही रहेंगे। हाँ मेडिकल कार्ड मिला। जब मेडिकल कार्ड मिलता है, अच्छा हाँ ये बताना आपका कहाँ पे है मेडिकल, कहाँ पे है? मेरा है 15 जी वहाँ पे जैसलमेर में। ओके ओके, सो आपका मेडिकल है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल। आई होप आप बढ़िया से इसे भी क्वालिफाई करोगे और ज्वाइनिंग तक आप बढ़िया से पहुंचो। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी। आपका भी ये फेसबुक क्लियर हो, आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो ये आई होप ये वाला वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, आपने जैसा जैसा बताया, और सबका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इसको सुनने के बाद। ठीक है, सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल रिव्यू।